राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, पुनः आज उपस्थित हूँ एक नई कुंडली को लेकर। कुंडली कैसे देखा जाता है और कुंडली की दशाओं के बारे में हम विवेचन करेंगे। किस किस प्रकार इसका फलाफल, योग और जो फलित ज्योतिष है उसको कैसे जाना जाए। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारी इस प्रकार वीडियो को पाने के लिए और आप सबके प्यार मिलने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए चैनल को। और बहुत अच्छे विवेचन और एक से एक अच्छी जो जीवन में घटित हुआ है उसके ऊपर जानेंगे। और अपना पूरा फुल वीडियो देखकर आप भी, अगर आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार की कोई दुर्योग हो, रुकावट हो। पहले बात है कि हमारी जीवन में कुंडली क्यों देखना है और कुंडली देखने से क्या फायदा है। कुंडली यह बताता है कि हमें किस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो उसको नज़र में रखते हुए एक व्यक्ति की कुंडली है ये, जिनको हमने देखा और उसका फलाफल हमने भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से निर्णय करने की कोशिश किया। तो उसका जन्म जो है 22/9/1984 है और शाम के 4 बजे से लेकर 4:30 के बीच का है। तो प्रिय दर्शकों, कुंभ लग्न का है और कर्क राशि का है। कुंभ लग्न का कर्क राशि का यह जन्म कुंडली है और इसकी जन्म स्थान जो है भुवनेश्वर है, उड़ीसा। पहले भी कई वीडियो हम डाल चुके हैं और 12 राशियों के ऊपर। तो इस कुंडली में खास क्या है और क्या दुर्योग है। इस कुंडली में सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो लग्ने और भाग्य से वो शनि और शुक्र दोनों, गुरु शिष्य कहिए या तो भाग्य और लग्न दोनों भाग्य भाव में, नवम भाव में है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पैतृक संपत्ति मतलब बाप का संपत्ति और घर मकान सब कुछ अच्छे हैं। परंतु इस व्यक्ति को जब भाई से हिस्सा लेकर अलग होने के बाद इसकी जो चंद्रमा है वो किमंद्रुम योग से आंशिक और साथ में ये आंशिक काल सर्प योग बन गया, क्योंकि एक तरफा सारी ग्रह बैठ गए। केतु के बाद सिर्फ बृहस्पति थोड़ा सा एक घर आगे बैठे हैं। तो इस व्यक्ति की क्या क्या जीवन में घटित हुआ। इस व्यक्ति का जीवन में घटित जो हम अभी इसको देखे थे और 3 साल पहले बताए थे, इनकी सबसे बड़ी बात है कि जब से सूर्य का दशा आया 2014 से, यह व्यक्ति कुसंगत से, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनरशिप और सप्तम भाव का अधिपति जो है वो सूर्य है, 5 का सिंह राशि का मालिक, वो अष्टम में। तो यह व्यक्ति को हमने बार बार मना किया था कि आप जो है किसी से पार्टनरशिप करके व्यवसाय नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने 3-4 साल पहले बिना कोई सोचे समझे डिसीजन लिए किसी पार्टनरशिप के साथ एक व्यवसाय में गए और इनकी 30-40 लाख रुपया डूब गई। सूर्य की दशा जब आया उसने धोखा दिया, क्योंकि गुप्त भाव है। उस व्यक्ति ने शातिर दिमाग से और चालाक बुद्धि से एक अपने ही प्लॉट में इससे पैसा ले लेके और कोई ऑनलाइन लेन देन नहीं करके ऑफलाइन के माध्यम से इसको
बेवकूफ़ बनाए। जैसे आज के समय में बहुत होड़ चलता है कि कर्क राशि अमुक को ऐसे हो जाएगा, तैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, परंतु इस लग्न के लिए चंद्रमा षष्ठ से और षष्ठाधिपति षष्ठ में ही है, तो कुंभ लग्न के लिए चंद्रमा कारक नहीं है, अकारक है, और चंद्रमा से बृहस्पति छठे भाव में है, छठे आठ में। तो यह व्यक्ति की चंद्रमा की जो दशा भी चल रही है वर्तमान, यह व्यक्ति को हमने 2.5 साल हो गया है बताया था कि तुम पूरी भारत की जितने भी लोग विद्युत जन हो, जो भी हो, आप इस समय किसी भी प्रकार शत्रु से विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। कोई भी कार्य आपकी समय पे नहीं होगा। आपकी मानसिक तनाव, मानसिक टेंशन, क्योंकि रोग रिपुण कहीं ना कहीं समस्याएं रोज प्रतिदिन आपकी समस्याएं एक खड़ा होता रहेगा, जिसके कारण यह व्यक्ति आज समस्याओं से घिरा हुआ है। पहले पॉइंट है कर्क राशि वाले ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। यही कर्क राशि अगर प्रथम भाव में हो या पंचम भाव में या नवम भाव में होते, नवम भाव में थोड़ा होता तो ये होता, यहाँ विषयोग बन जाता, परंतु पहले या पंचम में होते तो कर्क राशि ये 29 मार्च के बाद थोड़ा अच्छा, गोचर कुंडली में जब शनि का परिवर्तन होता तो अच्छा फल होता है। यहाँ केतु के साथ मंगल का बैठना बहुत अच्छा है, लेकिन आंशिक अंगार कारक योग बना दिया, तो इसके कारण भी व्यापार का बंधन, तो यह व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रसित है। साथ में इस व्यक्ति को कहीं जाए, इसने हमसे बिना बताए, ऐसे तो शिष्य ही होगा हमारी, परंतु बिना बताए बहुत तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ किया, उसको कहीं से भी सफलता नहीं मिली। और सफलता जब नहीं मिला, सबसे हार के थक गया और हार के बैठ गया, और ये व्यवसाय के रूप में डूबने वाला है। ऐसा स्थिति बहुत सब समस्या जब आ गया, तो भगवान की कृपा से हमने इसको, इसकी जो पंचम से वो गणेश है, बुद्ध है, बुद्ध होने के कारण इसका इष्ट जो है गणेश है। तो हमने इनको कहा कि आप गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करिए और गणेश भगवान का अर्चन करके बुद्ध को प्रसन्न करिए, तो जो आपकी व्यवसायिक भाव और पार्टनरशिप की निराकरण तो संपूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा बुद्ध को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन बुद्ध जो है चंद्रमा को दुश्मन मानते हैं, परंतु इष्ट है, व्यक्ति का पंचम भाव से इष्ट देखा जाता है। तो इष्ट होने के कारण आपको इष्ट की आराधना से बहुत कुछ बैलेंस बना देंगे। आप अगर आगे ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे, चंद्रमा की दशा जब तक 2030 तक जून 13 तारीख तक है, उतने तक आपको ग्रोथ नहीं करने देगा। परंतु आपके सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपकी जो पूंजी है, वो पूंजी आपके पास बचा रहे। जैसे फाउंडेशन डाला हुआ है, तो हम कभी भी किसी भी समय हम उन्नति कर सकते हैं, ईंट पत्थर रख के छत डाल सकते हैं और हम पुनः वहीं से उत्थान कर सकते हैं। इसने फिर भी नहीं मानकर कुछ छुप के किया, लेकिन कहीं पे भी सफलता नहीं मिला। कहने का तात्पर्य है कि ये व्यक्ति फिर इसकी जो हर जगह समस्याएं और जो मानसिक तनाव, उलझन, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि जो समस्याएं थी, ये जब गणेश जी का आराधना किया, जो पंचम भाव में ऋषि मुनियों ने कहा कि इष्ट देख के उसका आराधना करे, तो बाकी कुंडली का बैलेंस भी बना देता है। तो इससे आज इनको बहुत काफ़ी आराम, और इनकी जो समस्याएं एक नॉर्मल स्टेज पे आ गया, भगवान की कृपा से जो हमने इसको बताया।
और उसने तय दिल से, मन क्रम वचन से, धन से जितना हो सका वो स्वतः किया। तो यहाँ राजा और मंत्री, सूर्य और चंद्रमा छठे आठवें हैं, तो 6 नंबर में चंद्रमा और अष्टम भाव में, तो ये दोनों दशा इनके लिए सबसे बड़ा घातक, जो कि शनि और शुक्र भाग्येश और लग्नेश नवम भाव में विराजमान है। शनि उच्च का है, भाग्येश स्वयं स्वतः स्वराशिस्थ है। इतने कुछ होने के बाद भी वो व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाया, क्योंकि जो दशा होती है उस दशा वो स्वयं स्वतः किंग होता है। चाहे अन्यत्र कहीं पे भी कितना बड़ा योग बने, उसका फलाफल तो मिलता है, इसको बैलेंस शीट बना के रखता है। परंतु जो हम कहते थे कि कर्क राशि में फलाना मिल जाएगा, तुम्हारी भाग्य भाव में शनि का उच्च का है और लग्नेश का उच्च होकर बैठा है, शुक्र बैठा है, तुम अरबपति बन जाओगे, करोड़पति, यह व्यक्ति बनेगा जब दशमस्थ मंगल की दशा, जब चंद्रमा की दशा खत्म होने के बाद ये व्यक्ति 2030 के बाद इसको प्लॉट आदि, जमीन व्यवसाय, दलाल काम, इन सब कामों से इसको काफ़ी प्रॉफिट होगा और इसमें ये 80% तक ग्रोथ करेगा। बाकी जब राहु की 18 साल आएगा, इसकी अंतरदशा जाने के बाद, जैसे 29 महीना 28 महीना 18 दिन का होता है, तो उसमें अगर हम 18 महीना काट लें तो उसके बाद इनकी जो बाकी दिन रहेगा उसमें काफ़ी उत्थान और ब्लैक मनी, 2 नंबर का दलाल का, इसकी जो दुकानें हैं, व्यवसाय हैं, इनमें बहुत सारे ग्रोथ होगा और इसको धनाढ्य बनाएगा, करोड़पति। परंतु किसी भी कुंडली को योग देख लेने के बाद हम उस पर संपूर्ण डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं कि तुम अभी करोड़पति बन जाओगे, ये कर जाओगे, ये हो जाएगा, ये राशि में ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी प्रत्यक्ष और प्रमाणित है। साथ में स्वतः शुक्र जब तुला राशि में बैठ जाता है, तो कहीं पर भी हो, विशेष करके सप्तम में, भाग्येश में, एकादश में, इस तरह स्थितियों में बैठ जाता है, पंचम में, लग्न में, तो इनको बाह्य किसी महिला के साथ अनैतिक रिलेशन के कारण भी इनको हानि झेलना पड़ता है। शुक्र को जहाँ पर भी तुला राशि में देखेंगे या सप्तम भाव में देखेंगे, तो ये भी इनको, इनकी चरित्र की थोड़ी सी पतनता के कारण इनको इसका भी सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि इनके जीवन में पार्टनरशिप इनको बेईमानी और घाटा का मुख्य कारण बनाया। इनकी जीवन में और जो समस्या है कि सूर्य का अष्टम भाव होने के कारण पिता का कारक भी है और बड़े भाई का भी कारक होते हैं, तो इनका मंगल भाई का कारक होते हैं, तृतीय भाव होने के कारण मंगल दशमस्थ है। तो केतु के साथ रहने से बड़े भाई का भी कुछ चक्रांत आदि और अच्छे ग्रोथ ना करे, इस विचार से भी इनको ग्रसित होना पड़ता है। हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो माता है बहुत सपोर्टेड है, ये भी मतलब मीडियम फैमिली से है और इस कुंडली वाला ये जिसकी जातक है ये भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। इनकी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली जो भी है, इनमें सबसे खासियत है कि वर्गोत्तम कुंडली है, साथ में सभी में शुक्र जो है तुला राशि पर बैठा है। 5 कुंडलियों में जो बनता है, तो उसमें इनको जब राहु का आएगा तो दशा महादशा, इसमें इनको एक
उच्चतम और श्रेष्ठ धनाढ्य बनाने का संभावना है। 100 में से मैं 99% सिलेक्शन करता हूँ। हाँ, साथ में इनकी जो पत्नी है वो बहुत अच्छी है। बृहस्पति की दृष्टि, नवम दृष्टि के कारण इनकी पत्नी की भाग्य भी है और पत्नी भी बड़ी सुशील और आराधना प्रिय है। तो इनको जब से गणेश जी का आराधना किए, इनके घर में जो कलह, परेशानी, दारू, शराब, जुआ, सट्टा आदि में डूबे हुए थे कुसंगति के कारण, क्योंकि चंद्रमा विचलित करते रहता है मन को और भटकाता रहता है, कहीं ना कहीं हमारी हाथ लग जाए, इस तरह विचार करके ये बर्बाद हो रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है, इस कुंडली में बनेगा, करोड़ अरबपति बन सकता है और बनने का योग है, परंतु समय बताता है। कुंडली धन नहीं देता है, कब आपको लड़ना चाहिए, कभी इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, इसको बताता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि आपकी कुंडली में अगर इष्ट का साधना हो तो आप इष्ट आपको बैलेंस बना देता है। बहुत दुर्योग हो इसमें, क्योंकि चंद्रमा घात चंद्रमा है, तो बहुत जो दुर्योग बनने वाला था, जो नाश हो जाने वाला था, जेल जाने वाला था, उस पार्टनरशिप से लड़के जेल मुकदमा जो होने वाला था, उससे बच गया और उसके जीवन में सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट इष्ट आराधना से। तो इसलिए इस प्रकार फलादेश और भी बहुत है, लेकिन समय कम के कारण आज हम यहीं पर विराम करेंगे। तो अगर आपको भी इस प्रकार समस्याओं से झेले हैं, परेशानी है, तो आप भी इष्ट का आराधना करिए और आपके हाथ में है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके अपनी कुंडली की विवेचन करा सकते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए और ऐसे वीडियो को पाने के लिए सबको निवेदन है कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, कमेंट करें, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। आइए आगे की वीडियो आगे देखेंगे। जय श्री राम।